और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली में 2025 में जनता ने बदलाव का फैसला लिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार लगातार चुनावी वायदों को पूरा करने की दिशा में खासकर शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है। कार्यक्रम में छात्राओं को साइकिल वितरण को लेकर कहा कि ये सिर्फ आने जाने का साधन नहीं है, बल्कि उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने का माध्यम है। ये उन बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रारंभ है। आज ये बच्चियां जब इस कारण से ड्रॉप आउट करती हैं कि मेरा स्कूल दूर है, माता पिता को लगता है कैसे जाएगी कैसे आएगी, उसकी सुरक्षा की भी चिंता होती है, तो इन सब का समाधान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा जी ने किया है। इन बच्चियों को विद्या वाहिनी योजना के अंतर्गत साइकिल देकर के, और सबसे अच्छी बात ये कि हर वर्ष जो बच्चियां 9वीं क्लास में आएंगी उन सभी को भी विद्या वाहिनी योजना के अंतर्गत साइकिल दी जाएगी। मैं रेखा जी को बहुत बहुत बधाई और दिल्ली की बेटियों को, दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली बेटियों को हम सरकार की ओर से 9वीं क्लास में साइकिल देने का ये उत्सव कर रहे हैं। उनको एक एक बच्ची को जो हर साल 9th क्लास में आएगी, उन बच्चियों को ये साइकिल दे करके न केवल उनके शिक्षा की बल्कि उनके सम्मान की, उनकी सुरक्षा की चिंता सरकार कर रही है। आज इन बच्चियों के चेहरों की जो खुशी है, जिसे साइकिल मिली है, जिसके बाद वो इस साइकिल के माध्यम से स्कूल आना जाना करेगी, मैं सच में इसको एक सम्मान का अवसर मानती हूँ कि ये बच्चियों को शिक्षा भी दें, उनकी सुरक्षा की चिंता भी करें और उनके सम्मान का भी हमें ध्यान रखना होगा। ये विद्या वाहिनी सही रूप में उनको स्कूल आने जाने में जो सुविधा देगी, विद्या तक पहुंचाने का उनका रास्ता बनेगी। विद्या वाहिनी अपने मायनों को सफल करेगी, ऐसी मेरी आशा है। विद्या वाहिनी योजना को लेकर दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने आशीष सूद ने कहा कि हमारी सरकार योजनाओं को लेकर राजनीति नहीं करती, जिसका उदाहरण है कि आज इतनी बड़ी योजना के शुभारंभ पर भी अखबारों में विज्ञापन नहीं दिया गया, जैसा कि पिछली सरकारों में होता था। आज इन बच्चियों के चेहरे की खुशी और आज इन बच्चियों का ये कहना कि मेरा स्कूल में अटेंडेंस बढ़ेगी, आगे मैं पढ़ूंगी, लैपटॉप लेने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए, फर्स्ट आने के लिए ये साइकिल मेरे लिए कितनी फायदेमंद है, ये उन बेरोजगार नेताओं के लिए दिल्ली के जो कह रहे थे आप साइकिल दे दो, हम इस साइकिल पे उन्हें उत्तर प्रदेश का प्रचार करने ले जाएंगे, उनकी कितनी हल्की सोच है शिक्षा के लिए और विशेष तौर पे बेटियों की शिक्षा के लिए। आज के दिन ने इस बात को भी इतिहास में दर्ज कर दिया है कि ये बेरोजगार नेता ना पहले शिक्षा के लिए सीरियस थे, ना आज है, ना आगे होंगे।